इंटरनल इंजरी हुआ है। तो जैसा लगा अभी तो ऐसा गिराने के बाद उसको चलाया गया है, जो हम लोग किसी को कुछ नहीं मालूम। वो बाहर से बाइक है, वो फ़ोन किया जो इसका हालत बहुत सीरियस है, हम लोग हॉस्पिटल में। ठीक है, हम समोदा को बोलेंगे कि वहाँ पर जाइए, पहले मोहल्ला में जाके बैठ के एक मीटिंग करके उसको कैसे क्या करना है उसको हम लोग स्टेप लेंगे। लेकिन 100 दिन का काम करता है, कोई ये नहीं इसका बच्चे अच्छे नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हॉस्पिटल का जो भी मामला है हम लोग बात करेंगे, मेयर फंड से जो होता है उससे हम करवाएंगे। इसमें डाला है पार्टी का ये है और प्लस 100 डेज में भी है, तो मेयर फंड से कॉर्पोरेशन से हम फंडिंग का जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है ना सर? हम मामला में वही करता है, समझ रहे हैं हम आप लोग इसमें हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। मेरा लाइक जो भी काम होगा हम जरूर ठीक ही होगा, हम उससे बात करते हैं, बात करने का मैनेजमेंट से ठीक है। अभी की सबसे बड़ी खबर इटाली थाना के अंतर्गत वार्ड नंबर 56 के बीवी बागान के जख्मी बासिंदा शहाबुद्दीन की अयादत करने के लिए वार्ड 54 के काउंसलर और कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के MMIC अमीरुद्दीन बॉबी सना नरसिंह पहुंचे, जहां उन्होंने शहाबुद्दीन के साथ ही उनके घर वालों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि शहाबुद्दीन के इलाज के लिए जो अखराजात हैं वो कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बेयर करेगी, क्योंकि शहाबुद्दीन कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 100 दिन का वर्कर है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने घर वाले को तसल्ली देते हुए कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग सब आपके साथ हैं। साथ ही उन्होंने डॉक्टरों से बातचीत की, जहां डॉक्टर्स ने कहा कि पहले से शहाबुद्दीन थोड़ा रिकवर हो पाया है, मगर अंदरूनी चोट ठीक होने में थोड़ा वक्त लग सकता है। MMIC अमीरुद्दीन बॉबी ने घर वालों को यह भी यकीन दिलाया कि पार्टी आपके साथ है, गलत का सपोर्ट कभी नहीं किया जाएगा। अमीरुद्दीन बॉबी ने ST न्यूज कोलकाता से बात करते हुए कहा कि MLA स्वर्णकमल साहा ने पुलिस को जल्द अज जल्द कसूरवारों को गिरफ्तार करने के लिए कहा है। शहाबुद्दीन को इंसाफ जरूर मिलेगा। इस मामले में आइंदा कल बीवी बागान मस्जिद के पास मीटिंग भी बुलाई गई है, जिसमें MLA स्वर्णकमल साहा के अलावा MMIC अमीरुद्दीन बॉबी, वार्ड काउंसलर के अलावा दीगर पॉलिटिकल लीडरान और मुकामी लोगों की मौजूदगी का इम्कान है। याद रहे कि 4 दिसंबर को बीवी बागान में इकबाल शेख नामी तृणमूल कांग्रेस का वर्कर अपनी पूरी टीम के साथ 100 दिन के वर्कर शहाबुद्दीन पर अपनी बाजू के ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए शहाबुद्दीन की जबरदस्त पिटाई की। इस मामले में मुकामी लोगों ने जब इटाली थाना में शिकायत दर्ज करवाने गए तो थाने ने भी FIR लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद घर वाले और मुकामी लोग आग बगोला हो गए और नाराजगी जाहिर करते हुए थाने के घेराव के साथ ही साथ MLA स्वर्णकमल साहा के घर का भी घेराव किया। और अब ये मामला सोशल मीडिया के जरिए तूल पकड़ता जा रहा है, जिससे पार्टी के आला कमान के भी कान खड़े हो गए हैं। आइए सुनते हैं MMIC अमीरुद्दीन बॉबी ने क्या कहा। बॉबी भाई, शहाबुद्दीन साहब जो 100 दिन का काम करते हैं और आज उन्हें TMC के वर्करों ने पीटा, जो आज ICU में है, क्या कहेंगे? देखिए, ये मामला उतना गहरी से हमको पता नहीं है, अभी हम सुने यहाँ से। हम फिर MLA साहब से भी बात किए, स्वर्णकमल साहा से। सुबह में भी मेरी बात हुई थी कि दादा ये मामला हुआ है, इसको आप नहीं, बोले ना ठीक है। हम तो पहले गए थे हॉस्पिटल में, फिर बात भी किए हैं, उनके फैमिली से भी बात हुई है, सब कुछ हुआ है। अब ये मामला जो है उसको कैसे करके MLA साहब उनको डील करते हैं। हम आए थे पेशेंट को देखने के लिए कि भाई 100 डेज में हमारा काम भी करते हैं। हम मेयर को भी बोल के मेयर फंड से यहाँ का उनका ट्रीटमेंट का रिलीज करवाएंगे। अभी MLA साहब को भी हमने बोला कि इनका जो है बेचारा 100 डेज में काम करता है, पैसा नहीं है, नर्सिंग में हॉस्पिटल में भर्ती है, इसका एक खर्चा कौन देगा? 2 बच्ची है, तो 2 बच्ची हैं, तो उसके लिए हम लोग देखेंगे, पार्टी की तरफ से जो हम लोगों का होगा वो हम लोग करेंगे। और रहा केस का मामला है, वो MLA साहब को पर में हम बोलते हैं कि भाई आप यहाँ के विधायक हैं, इसको मामला को सीरियसली देखिए और इसको जो कड़ा एक्शन लेना है वो एक्शन लीजिए। डॉक्टर ने कहा कि काफ़ी ये इंजरी चोट ज़्यादा है। हाँ, इंजोर्ड है, वो बोले थे कि इंजरी है अंदर से इंटरनल, मगर अभी ठीक है, थोड़ा सा रिकवर हो रहा है। आज का रिपोर्ट जो है थोड़ा रिकवर हो रहा है, मगर अभी भी ट्रीटमेंट जारी रहेगा। ट्रीटमेंट का भी ICU में है, हमने खुद देखा है, वो सो रहे थे। तो हमें लगता है कि पहले उनका ट्रीटमेंट कराना चाहिए, इसलिए कि उनके वजह से पीछे में बहुत फैमिली है, बच्चा है, ये है,
तो उनको ठीक किया जाए। उसके बाद ये सब मामला जो है सीरियसली इसको हम लोग कैसे देखेंगे, कानूनी कार्रवाई जो होना चाहिए होगा। पुलिस प्रशासन क्यों इस पर एक्शन नहीं ली, जिसके वजह से पब्लिक को एमएलए के घर का घेराव करना पड़ा? देखिए, घिराव करने का मैं नहीं कहूँगा, इसलिए कि एमएलए है, एमएलए के पास घर के फैमिली 2-4 आदमी जाना चाहिए था, जाके उनको बोलना चाहिए था, उनको नॉलेज में नहीं है। और रहने से वो संग फ़ोन करते हैं थाना में, क्या मामला है, तो फिर थाना क्यों नहीं एक्शन लिया, उसका बंदोबस्त किया जाता। अब रहा मामला है कि एमएलए साहब एक्टिव भी हैं, थाना में फ़ोन भी किए कि रिपोर्ट जब लिखाया है, केस हुआ है, उसका पेपर क्यों नहीं देना चाहिए। तो एमएलए साहब जो अपना काम है वो अपना किए। अभी एमएलए मेरा बात हुआ, बोले कल 6 बजे हम स्पॉट में पहुंचेंगे बीपड़ा में, और वो जाएंगे भी, और हम बोले हैं, रिक्वेस्ट किए हैं इन लोगों को भी रहने के लिए। इनका जो है मामला जैसे होगा, पार्टी जो है अपना जो सिद्धांत लेगा वो करेंगे, और कानून का तरह काम होगा। क्या 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर जो हुआ है उसके खिलाफ एक्शन लेगी पार्टी? 100% लेगी, पुलिस लेगी। जो कानून है, कानून के हिसाब से जो भी केस होगा उसको किया जाएगा। इनके भाई हैं, इनका कहना है कि वो वहाँ गए थे सिर्फ बात करने के लिए, एमएलए का घर घेराव करने के लिए नहीं, इनका कहना है। हाँ, मगर ये अभी हम भाई से सुना है कि आप लोग इस तरह का करने से, तो एक विधायक है या हम काउंसलर हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमको लोग वोट देते हैं। अब इतना आदमी जाके वहाँ पर बात करने से तो कोई मामला हल नहीं होगा, बात करने के लिए होगा। तो आदमी कंफ्यूज में, बहुत तरह का मामला, बहुत तरह का आदमी समझ में नहीं आता इतना भीड़ क्यों है। भाई एमएलए या काउंसलर किसी का पास कोई आदमी आता है तो 4 आदमी आता है कि ये मेरा प्रॉब्लम है, इसको बात। हाँ, पहले आप जाते हैं एमएलए के पास, आपका बात नहीं सुना जाता, आपको इग्नोर किया जाता, तब आप कोई कड़ा एक्शन लेते तो अलग बात है। ये जो भी हुआ है, अब उसमें हमको कोई चर्चा नहीं करना है। मामला जो हुआ है उस पर हमको गौर करना है। पहले ट्रीटमेंट कराना है। साबुद्दीन भाई जो है अभी आईसीयू में है, उसका ट्रीटमेंट कैसे हो, अच्छा हो, और उसका जो है वो कराया जाए। उसके बाद जो पुलिस का एक्शन है वो पुलिस का एक्शन पुलिस करे। कल की मीटिंग क्या रहेगी? क्या उन लोगों की गिरफ्तारी का रहेगी? हाँ, वो सारा चीज़ इसमें है। कल का कोई मीटिंग कर गिरफ्तारी का नहीं, गिरफ्तारी तो आज ही से उनको हम अभी बोला गया है, वो खुद ही बोले हैं। इससे पहले भी इन लोग जाके एमएलए साहब से मिले, संग थाना में फ़ोन किए हैं, वो अपना प्रोसेस चालू है। प्लस एमएलए साहब को वो भी जाना चाहिए कि उनका फैमिली है वहाँ पर ही, वो अपने इलाके में जाएंगे, जाके वहाँ पर पब्लिक से मिलेंगे, क्या ये हुआ है उसका जो है किया जाएगा। किया ऐसे कुछ वर्करों की वजह से पार्टी बदनाम हो रही है, जो तुलाबाजी और इस तरह की गुंडागर्दी कर रहे हैं। आपको नहीं लग रहा है कि पार्टी पे भी इफेक्ट पड़ रहा है? देखिए, पार्टी पे तो इफेक्ट पड़ता है। इस तरह का कोई काम हो रहा है तो उसमें रोक लगाना चाहिए। काउंसलर है, एमएलए है, एमपी है, स्टेप है, और ये सिस्टम है। सिस्टम में पहले जाने से ये कंप्लेन आता, पहले उनके नाम में कंप्लेन आता तो ये मामला नहीं होता। कंप्लेन तो आया नहीं कभी। यदि मेरे नाम में कोई गलत कंप्लेन है तो हमको मेरा नाम में तो कोई कंप्लेन करेगा पार्टी लेवल में, तो पार्टी लेवल में आज तक कोई कंप्लेन किया नहीं। कंप्लेन आता तो इसको ये नहीं एक्शन लिया जाता, तब अलग बात थी। तो एक्शन नहीं लिया गया या कंप्लेन नहीं दिया गया उनके बारे में कि भाई इस तरह का गलत काम हो रहा है, इस आदमी ने इस तरह का किया है, तो वो काम हुआ नहीं। अब एक बैग जो है अभी मामला आया है तो इसको पर किया, इसमें पार्टी गौर फिक्र करेगी। भाई ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास काउंसलर नहीं पहुंच पाते हैं, मगर वो इस तरह के टॉर्चर का शिकार हो रहे हैं। एमएलए आए मगर किसी तरह का कोई सपोर्ट घर वाले को नहीं दिया गया। आपके आने के बाद ये कॉर्पोरेशन की तरफ से जो ये पंडित जो अगर नहीं आते तो ये गरीब कहाँ जाकर खड़े होते हैं? देखिए, इस बारे में तो हम नहीं बोल सकते। वो कॉर्पोरेशन से जुड़े हुए थे, 100 डेज में थे। हमने मेयर को बोला, मेयर बोले, फिर सन्नोदा से मेरी बात हुई, सन्नोदा को हम बोल के आए कि दादा ऐसा ऐसा है, ये हम लोगों का कॉर्पोरेशन का 100 डेज में है, इंजरी है और इस तरह का प्रॉब्लम है, तो ये फंड कुछ बंदोबस्त किया जाए, उसका इलाज होना चाहिए। और उसका पैसा जब 100 डेज में काम कर रहा है तो उसके पास मजबूती नहीं है, उसके बच्चे हैं, तो इसका इलाज जो है हम लोग कोशिश करेंगे मेयर फंड से, और कुछ पर्सनल पार्टी के फंड से कुछ हो तो ये जरूर किया जाएगा। एमएलए जरूर करेंगे इसमें। ये सिर्फ इलाज के लिए आप लोग ये करेंगे? क्योंकि अभी जाहिर सी बात है वो अगर 100 डेज का काम करते हैं, अभी तो बीमार पड़े तो इनके घर वाले, इनके बच्चों और इनकी वाइफ को कौन देखेगा? देखिए, ये तो ऊपर वाला के हाथ में है, ये तो मैं नहीं बस जवाब दूंगा कौन देखेगा। बीमार पड़ ही सकता है, इंजरी हो ही सकता है, एक्सीडेंट हो ही सकता है, उस वक्त कौन देखता है। तो ये मामला एक हादसा हुआ है, इस हादसे को हम लोग सब मिलकर सॉल्व करेंगे और इसको आगे जाके हम लोग देखेंगे।